नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी बात बताऊंगा जो आपको ओसीडी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आप अपनी रिकवरी में बहुत आगे निकल जाएंगे इस बात को समझ के। सिंपल सी बात है, पूरा अच्छी तरह से समझिए इसे। देखो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी में होता क्या है, आपको वो विचार आते हैं, वो सेंसेशंस आती है जो आपको नहीं चाहिए। उन विचारों और सेंसेशंस के साथ वो बार बार आती रहती है। उनके साथ होती है एंग्जाइटी, और उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए आप करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन मतलब वो चीज़ें जो आप कर रहे हो क्योंकि वो विचार आ रहे हैं, उसके साथ एंग्जाइटी आ रही है, उसे रोकने के लिए, उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए आपको लग रहा है कि नहीं, उस एंग्जाइटी को मुझे रोकना होगा। तो उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए आप कंपल्शन करते हो। मे बी आप आर्ग्यूमेंट देते हो अपने आप को, अपने ही विचारों से लड़ते हो। मे बी आप मंत्र पढ़ते हो कोई, या बार बार नंबर गिनते हो, या मे बी आप हाथ धोते हो, या मे बी आप बार बार चेक करते हो कि अरे ये विचार आ तो नहीं रहा, ये चेकिंग कर रहे हो, या आप अवॉइड करते हो वो चीज़ें जिसमें वो विचार आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि वहाँ जाके मुझे हार्म थॉट्स आते हैं, तो आप बेसिकली जाते ही नहीं हो उधर। तो ये सब भी कंपल्शन है। वो चीज़ें जो आप कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि मैं ये करूँगा तो मेरी एंग्जाइटी कम रहेगी, आप क्या कर रहे हो? देखो, बार बार कुछ भी चीज़ें करना आपको लग रहा है कि वो हेल्पफुल है, पर वो उसको बार बार करना, और वो आप रोक भी नहीं पा रहे हो उस चीज़ के लिए। कभी कभी हाथ धोना ठीक है, पर आप 100 बार हाथ धो रहे हो। आप बताओ, आप काम कब करोगे? काम करने कब जाओगे? है ना? तो वो चीज़ें, एक तो कई लोग ना कंपल्शन भी नहीं समझ पाते कि मेरा कंपल्शन क्या है। तो अभी जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, जो सिंपल सा जो ओसीडी में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप कहीं बैठे हो, फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, या मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एंड है ना, मुझे कोई थॉट आ रहा है, मुझे एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ फिजिक्स का, और मुझे फिजिक्स का मुझे कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, और मुझे बार बार थॉट आ रहा है, अरे यार मैं तो मतलब है ना, मुझे लगता है कि मैं किसी को पत्थर मार दूंगा, या मुझको बार बार ऐसे कोई थॉट आ रहा है, कोई सेक्सुअल थॉट आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, वो बार बार आता जा रहा है। अब मुझे बताओ कि मेरे माइंड में एक चीज़ सिंपल सी है कि हमारे माइंड में एक टाइम पे एक ही थॉट आ सकता है। आप खुद ट्राई करके देख लो, एक टाइम पे एक ही थॉट आएगा। मे बी वो 1 मिली सेकेंड के लिए आएगा, पर एक टाइम पे एक ही थॉट आ सकता है। तो तुम्हारे दिमाग में ओसीडी की वजह से एक थॉट की ना, एक कौन सा थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और कौन से थॉट को तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सिग्निफिकेंस दे रहे हो, अपना ध्यान लगा रहे हो, उसकी ना एक लड़ाई चल रही है। और अभी है ना, आजकल जो वो बेफिजूल के जो विचार है, जो इंट्रूसिव विचार है, जो तुम्हें नहीं चाहिए, जो तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, बुरा ही कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तभी तो तुम बैठ के डॉक्टरों के पास जा रहे हो, वीडियोस देख रहे हो ये वाली, है ना? नहीं तो तुमको ये प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होती तो मेरी चैनल तो तुम नहीं देखते। तो तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा जो दिमाग में ये जो थॉट्स विन कर रहे हैं, जो तुम्हारा ध्यान वो थॉट्स खींच रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना बिलीफ समझना होगा, चेंज करना होगा इन विचारों के बारे में। ठीक है, कि ये जो विचार है वो सबको आते हैं, पर तुम अगर उसको ध्यान नहीं दोगे तो वो विचार चले भी जाएंगे। जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको ओसीडी नहीं है, उनको भी ऐसे विचार आते हैं, पर उनका ध्यान भटकाता नहीं है वो विचार, वो अपने ध्यान के कंट्रोल में है। तो बेसिक सिंपल सी बात है कि जो आपकी ओसीडी है वो आपका ध्यान भटका रहे हैं, ध्यान छीनने में सफल भी हुए हैं। तो ये एक ध्यान की लड़ाई है, ये एक अवेयरनेस की लड़ाई है। तो तुम्हें अपना माइंडफुल करके एक जीवन रहना पड़ेगा। माइंडफुल मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और तब भी मेरे दिमाग में कभी कभी कोई विचार आ जाता है, या मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, या मैंने एग्जाम का जो एग्जाम्पल दिया कि मैं फिजिक्स का एग्जाम दे रहा हूँ, और मुझे बनाना है कि फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ, और मैं फ्रिक्शन का सोच रहा हूँ कि अच्छा ये किस एंगल्स में बढ़ रहा है, क्या फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन क्या लगेगा। पर वो फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन जो है, वो थॉट मेरे दिमाग में आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि दूसरा थॉट, ओसीडी के थॉट को मैं ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ। एक तो फर्स्ट स्टेप है कि वो अहमियत देना बंद करो, ये समझ लो कि ये विचार सबको आते हैं। एंड सेकंड, अपने ध्यान को ट्रेन करो। ध्यान को कैसे ट्रेन करोगे? मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू ट्रेन योर अवेयरनेस। अपने ध्यान को ट्रेन करने के लिए तो मेडिटेशन कर सकते हो, फिर माइंडफुलनेस लिविंग भी कर सकते हो। माइंडफुलनेस लिविंग क्या है? हर चीज़ तुम्हारी मेडिटेशन बन जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते जा रहे हो कि फॉर एग्जांपल जैक एंड जिल गो अप टू द हिल, तुम बुक में पढ़ रहे हो, और तभी तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आ गया, तो वो विचार को देखो कि अच्छा ये तो सिर्फ एक विचार है, और अपना ध्यान वापस उस किताब पे लेके आओ। इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन भी बोलते हैं। मतलब कॉग्निटिव डिफ्यूजन
डिफ्यूजन जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में मैंने बताया है वो भी सेम चीज़ है। तो आप मेरी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की वीडियो भी पूरा देख सकते हो। पर सिंपल सी जो मैंने ये कहा है कि ये एक ध्यान की एक लड़ाई है जो वो विचार जीत रहे हैं ओसीडी के, क्योंकि आपने उनको पहला तो अहमियत दी है, बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो कि अरे ये विचार आया, हर विचार का कोई मीनिंग है। अब मुझे ये बताओ कि जब रशियन लिखा होता है, रशियन के जो अल्फ़ाबेट्स है, या फॉर एग्जाम्पल तुमको तमिल नहीं आती है और तमिल के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो तुम पढ़ पाओगे? वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक ड्राइंग हो जाती है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हर चीज़ एक मीनिंग है। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश का अक्षर बी, लेटर बी लिखा हुआ होता, तो तुम बी को बी बोलते? तुम्हें लगता कि ये बस एक ड्राइंग सी बनी हुई है 2 गोले से, ठीक है, या ओ एक गोला सा बना हुआ है, पर तुम उसको मीनिंग दे रहे हो। तुम जो विचार जो आ रहे हैं, तुमको पता है, तुमने अगर मेरी काफ़ी वीडियोस देखी है तो अभी तक तुम समझ गए होगे कि ये विचार सबको आते हैं, ऐसे विचार, पर तुम उन विचारों को अहमियत देने लग गए हो, बहुत तुमने मीनिंग दिया है। जैसे तुम इंग्लिश सीख के बी को मीनिंग देते हो ना, बी के उस डिज़ाइन को, या ओ को, उस गोले को, वो सिर्फ गोला भी तुम्हारे लिए गोला नहीं रह गया, वो ओ हो गया है, ओ लेटर, राइट, क्योंकि तुमने उसको मीनिंग दिया है। तुम वैसे ही अपने ओसीडी के विचारों को मीनिंग दे रहे हो। उन ओसीडी के विचारों को मीनिंग मत दो, उनको जाने दो, लेट गो करो। वो तुम लेट गो करोगे तो वो वापस नहीं आएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएंगी, जो बार बार आ रहे हैं ना वो भी कम हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो एक तो समझो कि हर सबको थॉट आते हैं, उसको मीनिंग, उसको अहमियत देना विचारों को बंद करो। और सेकंड है, अपनी ध्यान को, अपने अवेयरनेस को ट्रेन करो। मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हो। ब्रीदिंग मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको अपने ब्रेथ, जो अपनी सांस पे ध्यान देना है, और अगर आपका ध्यान भटकता है विचारों या थॉट्स की, इमोशंस की वजह से, तो अपना ध्यान वापस मतलब सांस पे लेके आना है। सिंपल सा वो है, बार बार हारोगे पर बार बार वापस ट्राई करो, वापस सांस पे ध्यान दो। वही लाइफ का भी वही मंत्र है, हारोगे तुम। ये जो तुम सीख के, ये वीडियो देख के भी तुम ट्राई करोगे, हारोगे, विफल होगे, असफल होगे, ठीक है, पर तो वापस ट्राई करते रहो। प्रैक्टिस टिल यू आर परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस टिल यू कैन लेट गो ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स को आप जब लेट गो करना आप शुरू कर दोगे ना, मतलब आप जीत गए हो। तो जीत की तरफ बढ़ो, लड़ाई की तरफ बढ़ो, लड़ते रहो, ठीक है। तो नॉलेज लिबरेट्स, नॉलेज से ही तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।